आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 व्हाट इज कुकिंग, हिंदी में पकाएं खाएं। लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेसेस विच हैव डॉट्स इन देम। व्हाट डू यू सी? इसका मतलब यह है कि ऊपर दी हुई तस्वीर को देखिए और जिन जिन जगहों पे डॉट दिए हुए हैं उनको कलर कर दीजिए। तो ये कलर वाली इमेज है, मतलब जिन जगह पे डॉट थे हमने सबको कलर कर दिया है। तो इसके बाद हमारे ये कुछ बर्तन बचे हैं, तो नीचे अब आपको उन बर्तनों के नाम लिखने हैं। जैसे कि हमें दिख रहा है मटका, तो मैंने लिख दिया पॉट। ये हमें दिख रहा है कुकर, तो मैंने इसमें लिख दिया प्रेशर कुकर और हिंदी में लिख दिया कुकर। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे चमचा दिख रहा है, तो मैंने लिख दिया लेडल और हिंदी में लिख दिया चमचा। अब देखिए इसके बाद भी इसमें काफ़ी सारे बर्तन बचे हैं, तो उन सभी बर्तनों के नाम आपको खुद से लिखने होंगे। In the picture, you must have found some utensils that are used for cooking. Are there any other utensils used in your house for cooking? Which are they? तुमने चित्र में खाना बनाने के कई बर्तन ढूंढ लिए होंगे। क्या तुम्हारे घर में इनके अलावा कुछ और अन्य बर्तनों का भी इस्तेमाल होता है? कौन से? इसका मतलब यह है कि अब आपको इसमें लिखना होगा कि आपके घर में जो ऊपर हमारे 5-6 बर्तन दिए थे, क्या उनके अलावा भी किसी और चीज़ का इस्तेमाल होता है? और अगर होता है तो किस किस चीज़ का होता है? तो ये मैंने अपने घर से 2 बर्तन इसमें लिख दिए हैं, बाकी के सारे आपको खुद से लिखने होंगे। तो जो बर्तन मैंने लिखे हैं वो है रोलर, यानी कि बेलन, जिससे कि हम रोटी को बेलते हैं। और उसके बाद है गैस बर्नर, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं गैस वाला चूल्हा, जिसपे कि हम लोग चाय वाय और खाना आना बनाते हैं। वॉट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ? बर्तन किन किन चीज़ों के बने होते हैं? तो ये मैंने 2 लिख दिए हैं, जो कि है एल्युमिनियम और स्टील। बाकी के आपको खुद से लिखने होंगे। एल्युमिनियम और स्टील हमारा एक प्रकार का धातु यानी कि मेटल होता है, जिसकी मदद से हम बर्तनों को बनाते हैं। अब आपको आगे और ऐसे कई धातुओं के नाम लिखने होंगे जिनकी मदद से बर्तन बनाए जाते हैं। Ask some elderly people what kind of utensils are used earlier. What were they made of? कुछ बुजुर्गों से पता करो कि पहले किस तरह के बर्तन ज़्यादा काम में आते थे, वे किस चीज़ के बने होते थे। इसका मतलब ये है कि आपको अब बुजुर्गों से, मतलब कि जो आपके बहुत ही दादा दादी नाना नानी हो, उनसे जाके पूछिए और पता करिए कि उनके टाइम में जो बर्तन आया करते थे वो किस चीज़ के बने होते थे। We do not cook all the things we eat. Find out which things we eat raw and which one we eat before cooking. Which are the things we eat both cooked and raw? Fill in the table given below. हम खाने की हर चीज़ को तो पकाकर नहीं खाते। पता करो कि हम किन चीज़ों को कच्चा खाते हैं और किन को पकाकर। किन चीज़ों को कच्चा या पकाकर दोनों तरह से खाया जाता है, दी गई तालिका में भरो। मतलब ये है कि नीचे आपको एक लिस्ट दिख रही है, जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है कच्ची खाई जाने वाली चीज़, मतलब कि जिसको हम बिना पकाए खाते हैं। दूसरी तरफ लिखा है पकाकर खाई जाने वाली चीज़, मतलब वो चीज़ जिसको कि हम पकाकर खाते हैं। और आखिरी वाला हमारा जो है वो मतलब उसमें लिखा हुआ है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि पकाकर और कच्ची दोनों ही खाई जाती हो। तो देखिए, जिस चीज़ को हम कैसे ही कच्चा खाते हैं वो तो हो गए फ्रूट्स यानी कि फल। उसके बाद जिस चीज़ को हम पका के खाते हैं वो तो हो गई चपाती यानी कि रोटी। और ऐसी चीज़ जिसको कि हम कच्ची और पक्की दोनों ही खा लेते हैं, तो वो हो गए ग्राउंड नट्स, मतलब कि मूँगफली। क्योंकि मूँगफली बिना भुने भी खाई जाती है और भून के भी खाई जाती है। तो ये तो सिर्फ़ एक-एक एग्ज़ाम्पल हो गए, बाकी इसमें जो खाली जगह है उन सबको आपको खुद से ही करना होगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। Have you seen a chapati being made in a kitchen or anywhere else? There are so many things to be done for this: taking out flour in a utensils, kneading it into a dough, making small balls of a dough, rolling out the balls and then cooked it on a fire. After all of this, the chapati reach your plate after so much of effort. Go to the kitchen and observe something being cooked. What all was done to cook it. Write the sequence. Don't forget to write the name of the item being cooked. Look at
the notebook of your classmate and discuss in groups. तुमने कभी रोटी बनती देखी है? इसको इसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं? आटे को बर्तन में निकालना, उसे गूंदना, आटे के छोटे-छोटे गोले बनाना, गोलों को बेलना और फिर सेकना। इतने सारे काम करने के बाद रोटी थाली में आती है। अब तुम रसोई में जाकर किसी एक चीज़ को पकते देखो। उसे पकने के लिए क्या-क्या किया गया मतलब उसके पकने के लिए क्या-क्या किया गया है, क्रम में लिखो। चीज़ का नाम लिखना मत भूलना और कुछ साथियों की कॉपी भी देखो। समूह में इस पर चर्चा करो। देखिए, सबसे पहले तो ऊपर ये कह रहे हैं कि रोटी को देखिए बनाने के लिए कितना सारा मतलब झाम करना पड़ता है, कितना सारा काम करना पड़ता है। जैसे कि आटे को निकालना, उसे गूँथना, फिर उसकी लोइयाँ काटना, फिर उसको बेल के जो शेप होता है रोटी का वैसे देना और फिर तवे पे पका लेना। तो यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से आटे को बेलने में इतना सारा मतलब रोटी खाने में इतना सारा हमें काम लग गया, इसी तरीके से अब आपको किचन में जाना है, मतलब अपने घर के रसोई घर में जाना है और उस रसोई घर में जो कुछ भी पक रहा हो उसको देखो और सीखो और जानो कि वो कैसे पक रहा है और अपनी कॉपी में जिस तरीके से ऊपर रोटी का पूरा एक प्रोसेस दिया हुआ था, वैसे ही आपको उस चीज़ का भी प्रोसेस लिख देना है। इसमें जब भी ये प्रोसेस लिखना तो प्रोसेस से पहले जो भी खाना या फिर जो भी डिश बन रही है उसका नाम ज़रूर लिखना, वो लिखना मत भूलना। You have seen that food items are cooked in a variety of ways. Some are baked, some are fried, some are roasted while some are steamed. तुमने देखा खाने की चीजें तरह-तरह से पकाई जाती हैं, कोई सेक कर तो कोई तल कर, किसी को भूनते हैं तो किसी को भाप में पकाते हैं। Given below are different method of cooking. Write the name of these of two things cooked by each of these method. Add some more method of cooking to the list and give example too. दिए गए पकाने के तरीकों के सामने दो दो चीज़ों के नाम लिखो जो उसकी तरीके से पकाई जाती है। खाली जगह में कुछ अन्य तरीके भी जोड़ो और उनके उदाहरण भी लिखो। तो देखिए नीचे इन्होंने ये कहा है कि काफ़ी सारी प्रोसेस दे रखी है, मतलब काफ़ी सारा बनाने का तरीका यानी कि मेथड दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि आपको उन सभी मेथड के आगे किन्हीं भी ऐसी दो दो डिश मतलब दो दो चीज़ों का नाम लिखना होगा जो कि उस मेथड से पकाई जाती है। जैसे कि सबसे पहली है रोस्टिंग, मतलब कि भूनना। तो इसमें हम लिख देंगे चपाती यानी कि रोटी, क्योंकि जो रोटी है वो भून के पकाई जाती है। वैसे तो हम यहाँ सब्जियां भी लिख सकते थे। फिर है बॉइलिंग यानी कि उबालना, तो हम लोग बॉयल राइस यानी कि चावल को करते हैं। इसके बाद है फ्राइंग यानी कि तलना, तो फ्राई यानी कि तला पूड़ी को जाता है। फिर है बेकिंग यानी कि सेकना, तो देखिए बेकिंग हम लोग किसकी करते हैं, हम लोग बेकिंग केक की करते हैं। उसके बाद आएगा स्टीम, मतलब कि भाप की मदद से पकाना, तो भाप की मदद से मोमोज पकाए जाते हैं। और आखिरी मैंने एक और उसमें जोड़ दिया है जो कि है बारबेक्यू। बारबेक्यू हमारा हिंदी में भी बारबेक्यू ही कहलाता है। बारबेक्यू में हम खाने को बहुत ही कम टेम्परेचर में जो आग से निकलने वाला धुआं होता है उन सब की मदद से पकाते हैं और बारबेक्यू हम ज़्यादातर मीट को करते हैं। तो देखिए आप देख सकते हो कि मैंने इन सभी के सिर्फ एक एक एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी जो दूसरा एग्जाम्पल है वो आप सबको खुद से ही देना होगा। What is used to cook food in your house? Draw a picture in the notebook and write its name. तुम्हारे घर में भोजन किस पर पकाया जाता है, उसका चित्र कॉपी में बनाओ और उसका नाम लिखो। मतलब ये है कि आपके घर में खाना किस तरीके से पकाया जाता है। स्टोव पे पकाते हो, चूल्हे पे पकाते हो, गैस पे पकाते हो, हीटर पे पकाते हो, जिस भी चीज़ पे पकाते हो उसकी एक तस्वीर बना लीजिए प्यारी सी। Identify the pictures given below and write their names. What produces heat in each of them? Match the picture with the list. Matching can be with more than one thing also. नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो। इनके जलाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है उससे उसका मिलान करो। मिलान एक से ज़्यादा चीज़ों से भी हो सकता है। मतलब ये है कि अब ये कह रहे हैं कि इसमें आप देख सकते हो कि दो साइड में कुछ इमेजेस दी हुई हैं और बीच में हमारी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब आपको बीच में उन चीज़ों को उन चीज़ों से मिलाना होगा। मान लीजिए पहला हमारा दिया था चूल्हा, तो चूल्हे में जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लकड़ी। तो हम लकड़ी को जो पहली इमेज है चूल्हे की उससे मिला देंगे। इसी तरीके से आपको एक सोलर कुकर दिख रहा है जिसमें हम जो खाना है वो धूप से बनाते हैं, तो हम धूप को सोलर कुकर से मिला देंगे।
और उसके बाद है हमारी गैस जो कि सबसे ऊपर लिखी हुई है तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे, उसको हम जो गैस चूल्हा है उससे मिला देंगे। बाकी जो इसमें बचे हुए बाकी हैं वो सारे आपको खुद से ही करने होंगे। मेक एंड ईट सोक होल मूंग सीड ओवरनाइट इन द वाटर, मतलब यह है कि जो मूंग दाल के बीज हैं आपको उनको पानी में भिगा के रखना है पूरी रात। इन द मॉर्निंग रैप द सोक मूंग इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर इट, सुबह के समय जो भीगे हुए हमारे मूंग के वो थे बीज थे, उसको आपको किसी कपड़े में रख के उसको कवर कर देना है, मतलब कि झाँप देना है। टेक इट आउट आफ्टर अ डे, और एक दिन तक आपको वैसे ही छोड़ देना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, और फिर जब आप एक दिन बाद उसको निकालोगे तो क्या आपको उसमें कोई फ़र्क नज़र आएगा? वैसे आप ये करके देखना, वैसे जो फ़र्क होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो दाल होगी उसमें से हल्की-हल्की आपको सफ़ेद रंग की छोटी-छोटी सी जड़ें निकलने लग जाएँगी, मतलब जड़ें दिखेंगी निकलते हुए। Add sliced onion, tomato, salt and lemon juice to the मूंग and mix. Share it with your friend. अब ये कह रहे हैं कि जो मूंग की दाल है उसमें जिसमें जड़ें निकली हैं, उसमें आपको काट के प्याज डाल देना है, टमाटर डाल देना है, नमक डाल देना है और नींबू निचोड़ दीजिए, और फिर मूंग दाल में डाल के अच्छे से मिला दीजिए, और फिर अपने क्लास में मतलब क्लासमेट मतलब आपके जो दोस्त हैं उनके साथ बैठकर खाइए। विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग, अब ये कह रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप बिना पकाए ही खा सकते हो, मतलब बिना पकाए ही तैयार कर सकते हो। राइट देयर नेम्स एंड द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग दैम, उन सभी के नाम लिखो और उनको पकाने का मतलब तैयार करने का तरीका भी लिखो। वन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो, आपके लिए नीचे उदाहरण दिया गया है। तो जो हमारे लिए उदाहरण दिया गया है वो लेमन वाटर यानी कि शिकंजी का है। तो इसका इन्होंने मेथड बताया है कि पानी में चीनी मिलाओ, उसके बाद उसमें नींबू डालो, अच्छे से चला दो और हमारी शिकंजी यानी कि लेमन वाटर तैयार है। इसी तरीके से आपको नीचे 2 और 3 में एक-एक एग्जाम्पल और लिखना होगा। चलिए मैं एक आपको ऐसे ही बता देता हूँ, दूसरा आप खुद से कर लीजिएगा। तो इसमें आप भेलपूरी लिख सकते हो, क्योंकि भेलपूरी को भी कुछ हमें अलग से तैयार करना नहीं पड़ता है। भेलपूरी बनाने का तरीका बहुत आसान है। थोड़ी-सी नमकीन लो, थोड़े से कटे हुए टमाटर, थोड़ी-सी मिर्ची, थोड़ा-सा कटा हुआ नींबू जिसको कि आप निचोड़ सको उसमें, और फिर थोड़े से प्याज और लइया लो और सबको आपस में अच्छे से मिला दो। हमारी भेलपूरी तैयार है। अब आपको जो नंबर 3 है वो खुद से ही करना होगा। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.